गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्लास। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। तीनों अंगों का नाम बताइए। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या काम होता है? न्याय करना। देश में न्याय करने की सबसे बड़ी संस्था कौन होती है? सर्वोच्च न्यायालय। आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। देश में न्याय प्राप्त करने की सबसे बड़ी संस्था की स्थापना की गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। इसकी स्थापना दिल्ली में की गई। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमना है, जो भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जो दिल्ली में स्थित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जिस प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सलाह पर करते हैं। भारतवर्ष में किसी भी सरकारी पद को प्राप्त करने के लिए कौन सी योग्यता का होना आवश्यक है? भारत का नागरिक। भारत का नागरिक होना। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए या न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यताओं का होना जरूरी है। पहला है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, उसकी उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। तीसरा, उन्होंने एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश का पद संभाला हो अथवा 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। पांचवा है, राष्ट्रपति की नजर में उच्च कोटि का विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। इससे पहले यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इससे पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहें या अपने पद को त्यागना चाहें, तो वो राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग के द्वारा। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। यह महाभियोग संसद में लाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000। उसी प्रकार अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे इंटरनेट सुविधा, स्टाफ सुविधा, पेट्रोल और इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारी सुविधाएं। आपातकालीन शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के भी कुछ अधिकार एवं शक्तियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसके द्वारा दिए गए निर्णय, आदेश, कार्यवाहियों आदि को लिखित रूप में रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि अधीनस्थ न्यायालय इसके आधार पर निर्णय कर सके। दूसरा अधिकार है प्रारंभिक अधिकारिता। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करते हैं। तीसरा अधिकार है अपीलीय अधिकारिता। इसके अंतर्गत देश के किसी भी न्यायालय से संबंधित किसी भी प्रकार का अपील आप उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। इसके अंतर्गत यदि आप किसी न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट हैं, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यह देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कहलाता है। चौथा है परामर्शदात्री अधिकारिता। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी कानूनी मसले पर परामर्श मांग सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, न ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। परंतु यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श मांगते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस परामर्श को देने के लिए बाध्य हैं। देश में कानून निर्माण कौन करता है? संसद। संसद अथवा विधानमंडल के द्वारा कभी कभी ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जो आम जनता के हित में नहीं होते हैं। तो यदि सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में इस बात को दिया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय अंतिम रूप से अपना निर्णय दे सकता है और इस आधार पर वह इस कानून को भी बदल सकते हैं। अतः यह देखा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत की एक शीर्ष न्यायिक संस्था है। आज हमने सर्वोच्च न्यायालय, उनके न्यायाधीशों का वेतन, उनकी योग्यता, उनकी नियुक्ति, उन्हें हटाने की प्रक्रिया तथा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियों के बारे में पढ़ा। भारत का शीर्ष न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की कोई दो योग्यताओं को बताइए। भारत का नागरिक होना, उम्र 65 साल से कम। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग। महाभियोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अधिकार एवं शक्तियों के बारे में बताइए। अपीलीय अधिकार, अभिलेख्य अधिकार। आप लोग अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियों को लिखें। थैंक यू।